एलोन मस्क दुनिया का पहला टीनेलियर बन चुका है, फिर भी उस पर टैक्स लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी भी बिलियनियर पर टैक्स लगाना, क्योंकि टेक्निकली उनके पास पैसा ही नहीं होता है और उनके पास होता है सिर्फ कंपनी के स्टॉक शेयर्स, और जब तक ये स्टॉक्स कैश में कन्वर्ट नहीं होते तब तक इन्हें अनरियलाइज गेंस कहा जाता है और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगा सकती, जो ऑफिशियली हुआ ही नहीं। मतलब बिलियनर्स के पास पैसा ही नहीं होता है, लेकिन उनकी नेटवर्क पैसों में होती है। और तुम्हारा सवाल ये है कि अगर उनके पास पैसा नहीं तो वो इतनी महंगी चीज़ें खरीद कैसे लेते हैं? फिर लग्जरी प्राइवेट जेट, लग्जरी कार, लग्जरी यॉट्स, मतलब सब कुछ लग्जरी। मान लो एलोन मस्क को एक प्राइवेट जेट 500 करोड़ में खरीदना, तो वो अपने स्पेसएक्स के शेयर्स बेच के कैश नहीं निकालेगा, क्योंकि ये करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और एलोन चाचा, मैं क्यों दूँ टैक्स सरकार को? स्पेसएक्स टेस्ला के स्टॉक्स की प्राइवेट क्रैश हो सकती है। तो भी सिंपल है कि ये लोग बैंक और प्राइवेट पिट्टी फॉर्म के पास जाते हैं और लोन मांगते हैं। 500 करोड़ का कोई छोटा मोटा लोन तो है नहीं। बैंक पूछता है लोन के बदले स्टॉक्स के अगेंस्ट करोड़ों का लोन मिल जाता है, लेकिन टैक्स नहीं लगता है क्योंकि स्टॉक्स अभी तक बेचे ही नहीं गए हैं। और जब तक ये साइकिल चलती रहेगी, जब तक एलोन मस्क जिंदा है, बिलियनर्स बच नहीं जाता है। और ये वही गेम है दुनिया के लगभग सारे बिलियनर्स खेलते हैं। और दूसरी तरफ तुम सैलरी से पैसा कमाते हो तो टैक्स पहले कटेगा और पैसा बाद में मिलेगा। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे फॉलो करके कुछ वैल्यूबल सीखो।